हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आई है, आपकी तरक्की में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, ज़िंदगी में जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है थर्ड पार्टी की वजह से, या इस थर्ड पार्टी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करके रखा हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए हो सकती है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या निकल करके आ रहा है, इन्होंने जो गलत किया है उसका इन्हें कर्मा क्या मिलेगा, क्या इनको फल मिलेगा डिवाइन की तरफ से, इंटरवेंशंस क्या होंगे, पनिशमेंट्स क्या होगी। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग को शुरू करने से पहले बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ॉडियक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, को क्रिएट पहला कार्ड है। प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। Come to the edge, soulmates. Serendipity. Poised. New life. Chop wood. Imagine. Fork in the road. Flexible. Mending. Chaos and conflict. Not for you. Exchanging gifts. Bottom of the deck है peace. देखो यहाँ पे ना सबसे जो क्लियर कट एनर्जी है वो ये है कि आपको लाइफ में किसी भी हालात में पीस चाहिए, लेकिन आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपको किसी भी हालात में पीस देना नहीं चाहती है। मतलब काफ़ी कोशिशें की आपने मिलजुल करके ज़िंदगी को जीने की, प्यार से बहुत कुछ हैंडल करने की कोशिश की। जिस सिचुएशन के बीच में थर्ड पार्टी है उस सिचुएशन को आपने बहुत ज़्यादा सही करने की कोशिश की। आपने इस सिचुएशन की वजह से और थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ में मेंटल लेवल को बहुत ज़्यादा हिलते हुए देखा है, डिसबैलेंस होते हुए देखा है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या था जिसने बहुत ही निगेटिव तरीके से आपके ऊपर अधिकार जमाया। मतलब अपना काम निकालने के लिए तो बहुत प्यार है, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो ये गायब हो जाते हैं या गायब हो गए। आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसको एक तरीके से जिंदगी में साथ रह करके चलना, एकता के साथ चलना और यूनिटी के साथ चलना, इस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं। प्योरिटी पसंद है, सही बात करना, सही बात सुनना, सच बोलना, सच सुनना, इस तरह की चीज़ें आपको पसंद हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल हैं जिसकी वजह से आपको ही गलत साबित किया जाता है दूसरों के द्वारा। अभी सिचुएशन आपकी ऐसी है ना कि आप
अपने सरफेस पे आ चुके हो। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर के अब आप इतने ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हो और क्लैरिटी आपको ज़िंदगी में मिल चुकी है कि आप उस प्रॉब्लम के साथ भी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप इंजॉय कर रहे हो। मतलब आप समझ गए हो कि ज़िंदगी से प्रॉब्लम हटे या ना हटे, और ये भी समझ गए हो कि सुख दुख ज़िंदगी का एक पहलू है। अगर सुख है तो दुख भी एग्जिस्ट करेगा, दुख है तो सुख भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो आप इस दोनों चीज़ों के साथ एक बैलेंस बना रहे हो और ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि भले आउटर लेवल कितना भी बिगड़ा हो, अपने इनर लेवल को फुल्ली बैलेंस किया हुआ है। टूटे हो, गिरे हो और परेशान हुए हो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं हुए हो किसी के ऊपर इमोशनली। इवन जो इंसान ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, वो अभी भी आप ही की एनर्जी चाहता है, वो अभी भी आपको ही चाहता है। सोलमेट्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं 100% आप लोग ऐसे किसी कनेक्शन में हैं जहाँ पे इस कनेक्शन की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ रहा है, सेपरेशन झेलना पड़ रहा है। कोई इंसान है जो आपको साइकिकली वॉच भी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को या तो एंजल्स के थ्रू वॉच किया जा रहा है। अब ये आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, या तो एंजल्स का सपोर्ट मिल रहा है या फिर थर्ड पार्टी आपको वॉच कर रही है। मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रही है। और ये थर्ड पार्टी बहुत चुपचाप है, इसलिए क्योंकि ये भी कुछ नहीं बोल सकती। आपका जो रिलेशनशिप है, देखो ये जो आपके पर्सन है वो दो जगह चीज़ों को चला रहे हैं, एक तरफ आपके साथ और एक तरफ बाहर। तो आप हो सकता है कि एज अ वाइफ आप डील कर रही हो या सामने वाला एज अ वाइफ डील कर रहा हो, और हो सकता है कि आपको इस रिश्ते में रहने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना आप दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं। फीमेल मेल कोई भी एनर्जी हो सकती है दोनों तरफ से। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बचपन, जैसे आपका जो भी आपका इनर चाइल्ड है या जो भी आपका बचपन रहा है वो भी पेन में ही गुजरा है। अभी आपके अंदर इतने सारे वुंड्स हैं, इतने सारे ट्रॉमा हैं कि आप उड़ तो रहे हो, फ्लाई तो कर रहे हो, लेकिन उस दुख और दर्द के साथ फ्लाई कर रहे हो। मतलब सक्सेस तो है, ज़िंदगी में तरक्की तो है, लेकिन कई सारे ब्लॉकेजेस के साथ है, कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ में हैं। और जो आपने पिछला जीवन जिया है किसी के साथ भी, आपको ऐसा लगता है वो ज़्यादा अच्छा था और ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी आप समझो कि अब जो आप आगे की तरफ अग्रसर हुए हो, आगे की तरफ बढ़े हो, तो यहाँ पे जो पहले ब्लॉकेज थी वो अब नहीं है। अब आप खुले आसमान में बिल्कुल फ्री हो, आप जहाँ चाहे वहाँ कदम ले जा सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ अपने पंख फैला सकते हो। ये एनर्जीज में डिवाइन आपको देखना भी चाहते हैं। जो लोग अभी स्टिल किसी ना किसी ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टिकल से डील कर रहे हैं, किसी तरह की डिफ़िकल्टीज से डील कर रहे हैं, परेशानियों से डील कर रहे हैं, उनके लिए डिवाइन यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल ओके। आपकी ज़िंदगी नए तरीके से आप जियो। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप हमेशा किसी प्रोसेस में मत रहो कि हाँ आज चीज़ें सही होंगी, कल फिर ख़राब हो जाएंगी, है ना। इनकी वजह से कभी सुख है, कभी दुख है, कभी पार्टनर से कुछ हाय किचकिच हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर आप उससे दूर भागते हो, फिर वो आपसे दूर भागते हैं। इस तरह की सिचुएशन डिवाइन नहीं चाहते आपकी ज़िंदगी में। इसलिए अब जो भी प्रोसेस हो रहा है डिवाइन और एंजल की तरफ से, मतलब जो भी प्रोग्रेस की जा रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर के या आपकी सक्सेस को लेकर के, सपोज आपका किसी ने हक छीना है ना, तो वहाँ पे जो हक आपको वापस करना है डिवाइन की तरफ से, उस चीज़ के लिए जो भी वर्किंग सिचुएशन है एंजलिक टीम की तरफ से, एंजलिक फोर्स की तरफ से, और जो भी
गार्जियन एंजल हैं आपके, वो इस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं। अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं इस समय, आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब बार बार दिख रहे हैं, या नए तरीके के नंबर पैटर्न दिखने शुरू हुए हैं, नई तरह के सीरीज दिखनी शुरू हुई है, तो कोई कुछ एंजल्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी न्यूली आपके लाइफ में एंट्री ली है। तो आप देखोगे कि कुछ चीज़ें जो पहले एंजल्स थे वो नहीं हैंडल कर पा रहे थे, तो नए एंजल्स उसको अलग तरीके से हैंडल करने वाले हैं। ओके, इमेजिन का कार्ड इसलिए आया है कि आपकी कुछ ऐसी इमेजिनेशन है अपनी लाइफ को लेकर के, आगे जा कर के ऐसा होगा, आगे जा कर के वैसा होगा, और थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इल्यूजन्स भी हैं आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी ने इतनी ज़्यादा निगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स में फैला के रखी है कि आपकी हेवन जैसी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई है। तो आप अभी इमेजिन तो कर रहे हैं कि आपको अब फिर से एक उड़ान भरनी है, फिर से ज़िंदगी को अच्छा करना है, लेकिन अभी भी आप एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ से आप हिल ही नहीं रहे हैं, आप वहाँ से खिसक ही नहीं रहे हैं। तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खिसकना पड़ेगा। जहाँ पे अटैचमेंट है वो छोड़नी तो पड़ेगी, जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत दिख रही हैं वो भी आपको छोड़नी तो पड़ेंगी, तब आप जा कर के आगे बढ़ोगे। और जो ज़िंदगी का जो कहते हैं ना कि कभी कभी हम ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा होता है ना, तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, हम उसको डिनाई करते हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे खाने की वजह से आप ज़िंदगी में आपको लगता है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो, मतलब किस पे बिलीव करें, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें, किस सिचुएशन के साथ एडजस्ट हों, किस सिचुएशन के साथ नहीं एडजस्ट हों। जो भी ज़िंदगी में केओस और कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उसको कैसे समझा जाए, ये सारी बातें आपको बहुत सताती हैं समटाइम्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, हर एक सिचुएशन से भाग करके एक नई दुनिया बसाने का मन करता है, या वो भी नहीं करता है। कभी कभी इतना टूट जाते हो, इतना बिखर जाते हो थर्ड पार्टी की वजह से कि अपनी ज़िंदगी में अपनी ही अहमियत को आप नहीं समझ पाते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके एंजल्स और डिवाइन आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने एक ऐसी कमियों को नोटिस कर रहे हो ना, जो वो कमी है ही नहीं। कोई भी कार्मिक सिचुएशन जो होती है ना, वो इसलिए नहीं होती है कि उसकी वजह से आप वीक पड़ जाओ। जब भी डिवाइन आपको टैरो के थ्रू कुछ समझाना चाहते हैं, जब भी आपको वो कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, वो इसलिए नहीं मिलती कि आप टूट जाओ, बिखर जाओ और थर्ड पार्टी से छोटे पड़ जाओ। इसलिए मिलती है कि आप मेंटली बहुत मजबूत हो जाओ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाओ, और ये समझ जाओ कि डिवाइन आपके साथ में है। सामने वाली थर्ड पार्टी के साथ डिवाइन नहीं है, गलत करने वालों के साथ डिवाइन नहीं है, एंजल्स नहीं है, आपके साथ एंजल्स हैं। रास्ता किसको दिख रहा है? रास्ता आपको दिख रहा है। तो आप क्यों दोराहे पे खड़े होके वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी एक और वार करे, एक और तमाशा क्रिएट करे? ओके, तो ये सारी एनर्जीज हैं। फाइनली आपको पीस चाहिए, लेकिन पीस इंसान को तभी मिलती है जब वो सारे लोभ, सारे मोह माया से ऊपर उठ जाता है। आपको सिचुएशन से बाहर भी आना है और आपको सिचुएशन पकड़े भी रखना है। ये कैसे हो सकता है? किसी एक को चूज करना होगा, किसी एक चीज के लिए आगे बढ़ना होगा। जिंदगी में कोई भी नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा, फिर फीलिंग्स क्रिएट करनी होगी, मन बनाना होगा। ओके, तब डिवाइन सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज किसको सपोर्ट करते हैं डिवाइन? जो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े, ऐसे किसी लोगों को भी सपोर्ट नहीं किया जाता है। एंजेलिक सपोर्ट भी उसी को मिलता है जब आप अथॉरिटी देते हो कि यस आप मेरे लिए ऐसा करो। ओके, लेकिन माइंड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके लिए डिवाइन ने ये लिखा हुआ है, ये ओके एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये लिखा हुआ है,
तो आप कभी ये नहीं पा सकते हो। कितना भी ये नज़दीक है, कितना भी ये आपको ईजिली मिल सकता है, कितना भी आप इसको ईजी तरीके से पा सकते हैं, और कितना भी ये टफ दिख रहा है, ओके, तो आपको मिलना यही है। अब टफ अगर दिख रहा है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो इसको पाने में, ओके। ये इजीली मिल जाए, ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको मिलेगा वही जो आपके लिए लिखा हुआ है। ये मत सोचिए कि ये चीज़ मेरे पास रखी हुई है तो ये मेरी है, ओके, ये मुझे दिख रही है तो ये मेरी है, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि क्या मेरा है, डिवाइन ने मेरे लिए क्या तय किया हुआ है, कौन सी चीज़ मेरे लिए तय की हुई है, ताकि वहाँ पे पहुँचने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत छीनने की कोशिश करिए, ओके। और मैं यहाँ पे जो भी समझा रही हूँ, मुझे पता है मेरे व्यूवर्स उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो भी करते हैं। मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं और मेरी हर गाइडेंस को बहुत दिल से फॉलो करते हैं, लाइफ में अपना रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों के साथ, ओके। सो ये जब से मुझे लोगों ने मतलब टैरो रीडिंग के थ्रू, जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, वो जब बताते हैं कि हम आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं और लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, दिमाग में जो थर्ड पार्टी का फितूर था वो भी निकल रहा है, और हम लेट गो करना भी सीख गए हैं, हम सरेंडर करना भी सीख गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग अभी भी स्टक है सिचुएशन में, ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी एनर्जीज़ को मत जानिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी खोजबीन मत करिए, लेकिन उनकी वजह से आप अपनी मेंटल सिचुएशन को, मेंटल कंडीशन को मत खराब करिए। आप उनको ना एक गेम की तरह लीजिए कि हाँ ठीक है, ज़िंदगी में एक गेम चल रहा है, जहाँ पे मुझे भी प्ले करना है, जहाँ पे वो भी प्ले कर रही है, जहाँ पे मेरा पर्सन भी प्ले कर रहा है, जहाँ पे मेरी सिचुएशन भी प्ले कर रही है। आप अपना रोल प्ले करिए इजीली। आप सबसे ज़्यादा फंस क्यों जाते हैं? आप तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं इस पूरी सिचुएशन में, और आप मेन रोल में हैं, मेन कैरेक्टर में हैं, और आप सबसे ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा डिवाइन की गाइडेंस है आप लोगों के लिए। आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत पावरफुल बच्चे हो डिवाइन के, आप में बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बस आपको उस चीज़ को पहचानना है। उस चीज़ के लिए आपको एकदम क्लियर माइंडसेट बनाना है, वो कॉन्फिडेंस लाना है। एक इंसान की वजह से, एक सिचुएशन की वजह से, कुछ नहीं मिलने की वजह से वीक नहीं पड़ना है। परिस्थितियाँ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, लेकिन डिवाइन बहुत स्ट्रांग है उस परिस्थिति के आगे। कभी भी आपको कभी डेंजर में नहीं डालेंगे डिवाइन, कभी भी वर्स्ट सिचुएशन में नहीं डालेंगे, सिर्फ आपका टेस्ट लेंगे। और जब तक लेंगे जब तक आप ये बिलीव नहीं कर लेते हो कि यस मेरा भगवान है मेरे साथ, ओके। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है और याद रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं कि को क्रिएट का कार्ड क्यों आया है, को क्रिएट का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि को क्रिएट का कार्ड क्यों आया है, को क्रिएट का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, टेम्परेंस। देखिए मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। आप चीज़ों में एकता बना के, अपना यूनिटी बना करके आगे बढ़ते हैं, और यही चीज़ कंफर्म हो रही है कि यस आप बैलेंस में बिलीव करते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी इम्बैलेंस हुई है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसको कर्मा के रूप में इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस देखना पड़ेगा। इसके लाइफ में कोई ना कोई एनर्जेटिक इश्यूज़ आ सकते हैं, एनर्जेटिक लेवल पे डिसबैलेंस आ सकता है, फिजिकल लेवल पे आ सकता है, इमोशनल लेवल पे भी आ सकता है। जो भी घर तोड़ा है ना, जिसने भी आपका या आपके दिल को तोड़ा है या आपको बर्बाद किया है, वहाँ पे इनको पनिशमेंट बहुत बड़ी है। यहाँ पे इनकी पनिशमेंट के रूप में कई ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिनको ये कभी नहीं चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ें मुझे एज अ पनिशमेंट मिल सकती है। अब चाह के भी ये भाग नहीं सकते हैं। ओके, कम टू द एज को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? प्लीज़ एंजल प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल बताइए। कम टू द एज को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कम टू द एज। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। विल पावर, जो कि अभी मैं बता रही थी कि विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
तो वो विल पावर मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जिनकी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन उनके वश में है, कंट्रोल में है फुल तरीके से। ओके, बट आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपके हाथ में इस प्रॉब्लम की चाबी है। आपके अच्छे कर्मा इस चीज़ की काट कर सकते हैं। आप अपने लिए प्रेयर करिए, अपनी सिचुएशन के लिए प्रेयर करिए, आपको ज़रूर कोई रास्ता दिख जाएगा। ओके, आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आते हुए दिख रही है। आप देखोगे कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। कुछ सिचुएशन रिजॉल्व होने के बाद आपको हर वो चीज़ें मिलने वाली है जो आपको चाहिए। सोलमेट्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स। सोलमेट्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए कि सोलमेट्स का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की वजह से आया है। सोलमेट्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे रिश्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं जो पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि प्यार है, आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन किसी एक के पास, स्पेशली मेल पर्सन के पास फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर और कोई है जिसको ये कह रहा है कि अगर ये अर्न नहीं करेंगे, अगर इनके पास अबंडेंस नहीं होगी, मनी नहीं होगा, तो ये कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस बात का दुख आपको बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट इनको भी बहुत ज़्यादा है। अपने काम की तलाश में ये हैं और अपने काम के लिए इन्होंने कहीं पैसा भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कर्ज में भी आ चुके हैं, या इन्होंने कुछ उधार लिए हुए जिसकी वजह से ये कर्ज में आ चुके हैं। ओके, सेरेंडिपिटी के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। और ओके, यहाँ पे जो भी, जैसे मैंने बोला ना कि आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है या बहुत ज़्यादा उसमें वुंड्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ट्रॉमा है, तो इसकी वजह से भी आपने अपने पुराने अस्तित्व को कहीं बहुत दूर खो दिया है। और आप जब इस सारी चीज़ों को करके आगे बढ़े हैं तो आप ना, क्योंकि आपने इतना कुछ सहा है, इतने दर्द आपने ज़िंदगी में सहे हैं, इतने लेसन्स लिए हैं, नेगेटिव लेसन्स लिए हैं आपने अपने लाइफ में। इवन आपने अपने किसी बहुत क्लोज वन को भी खो दिया है इस पूरे सीन के अंतर्गत। कोई ऐसा जिससे आप बहुत कनेक्टेड थे, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई और भी इंसान हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आप आगे बढ़े फ्री होने के लिए। बट स्टिल एक प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हो, एक्स्ट्रा केयर करते हो, ओवर केयर करते हो, जिसकी वजह से आपको अपने जो एक पर्सनल ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। न्यू लाइफ को कौन क्लैरिफाई कर रहा है एंजल, प्लीज़ बताइए। न्यू लाइफ को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए एंजल्स। न्यू लाइफ को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, आप लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़े, नई शुरुआत हो और बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी आपको जगलिंग फेस में डाल देती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, ये काम करें, ये काम नहीं करें, क्या करें क्या ना करें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है और इस वजह से आप थक हार करके बैठ जाते हो और आपको लगता है कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही हमारी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो सकती है। चॉप वुड को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। चॉप वुड को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। द चैरियट, नाइस। जिस भी चीज़ के लिए डिवाइन और एंजल्स प्रोसेस में हैं आपके काम को लेकर के, जो भी इन्हें आपको एज अ गिफ्ट देना है, एज अ सरप्राइज देना है, एज अ ब्लेसिंग देना है, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है क्रिएट करनी है, उसके लिए ये आप देखोगे ना कि इस काम के लिए आपके एंजल्स बहुत जल्दी सफलतापूर्वक उस काम को कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे शिव जी और काली माँ के भक्त हैं उनके काम तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं। ओके, शिव जी को आपने बहुत दिल से चाहा है, काली माँ को आपने बहुत दिल से चाहा है, इसीलिए
इन्होंने अब आपकी जो भी प्रेयर्स है वो सुन ली है, और किसी एंजल को आपने बहुत ज़्यादा इस समय उनकी प्रेयर की है, या उनका मेडिटेशन किया है, या उनसे हीलिंग्स ली है, जिसकी वजह से भी आपके काम सारे के सारे बनने वाले हैं। प्रोटेक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है, आप लोग हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड होने वाले हो, और जिस भी तरह की आप निगेटिविटी से डील कर रहे हो वो सारी अब परमानेंटली आपके लाइफ से जाने वाली है। फाइनली आपके लिए फ्रीडम है और बहुत बड़ी बिग सक्सेस है, क्योंकि ये द चैरियट का कार्ड है, और द चैरियट जो है ना इस पूरे डेक का सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। अगर ये आता है रीडिंग में, और इसके साथ अगर अभी तक तो खैर नहीं आया है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत लकी हैं। अगर जिस दिन भी आप रीडिंग देखो और द चैरियट के साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि वो बहुत लकी दिन है आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट है इमेजिन। इमेजिन को कौन क्लैरिफाई कर रहा है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। द एम्प्रेस और 6 ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। इमेजिन, देखिए एंजल गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे आपको, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है कि अब आप इमेजिन करिए, अब आप मैनिफेस्ट करिए, अब आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, ग्रोथ आ रही है, ब्यूटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और हर उस लेवल पे आपका नाम होने वाला है जो आपको चाहिए था। मान सम्मान बढ़ने वाला है, कंफर्ट आने वाला है। ओके, आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ आने वाली है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आसान बन जाए। आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो सकती है, आपकी मटेरियल लाइफ भी अच्छी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है, और जिसको किसी भी तरह की डिजीज़ है या आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं। और इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि कोई एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी, स्पेशली जिसका बच्चा है, ओके, या अगर आपका कोई बच्चा है, आप मैरिड हो स्पेशली, तो आपकी लाइफ से तो 100% थर्ड पार्टी जाने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट अब करना शुरू कर दीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन पावर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, इम्प्रूवमेंट आने वाला है, जो भी ब्लॉकेजेस थी वो हटने वाली हैं, और आप देखोगे कि आपके सारे काम बनने वाले हैं। फॉक इन द रोड का कार्ड क्यों आया है जो प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, फॉक इन द रोड का कार्ड क्यों आया है? फॉक इन द रोड का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। फॉक इन द रोड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप थर्ड पार्टी की वजह से मझधार में हैं, आपकी थर्ड पार्टी जो है वो बहुत बदतमीज़ है, उसको समझाना, उसको प्यार से समझाना, या अगर वो कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है, तो उसके साथ एडजस्टमेंट करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आपके एंजल्स भी नहीं चाहते कि उनके साथ आप एडजस्टमेंट करो। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इन्होंने आपका हक छीना है ना, तो ये खुद हक वापस करने आएंगे कि भैया लो, हमसे नहीं संभाला जा रहा है, क्योंकि कर्मा के इतने बुरे इनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, जो भी इन्होंने बैड कर्मा किए हैं, इस तरीके का भुगतान इनको करना पड़ रहा है कि खुद आपसे कहेंगे कि हमने जो भी किया उसके लिए हमें माफ़ करिए, लेकिन हमें प्लीज़ छोड़ दीजिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए। ओके, इस तरह की आपको कुछ लाइंस इनके मुंह से सुनने को मिल सकती है, या फिर आपको ऐसी एनर्जीज पिक हो सकती हैं कि हाँ, ये आप खुद कहना चाह रहे हैं कि हमें इस पूरी सिचुएशन में, या आपके पर्सन के साथ, या आपकी जो भी ये लोग तरक्की रोकना चाहते हैं उस सिचुएशन के साथ, इन्हें अब नहीं एडजस्ट करना है और इन्हें खुद ही भागना है इस पूरी सिचुएशन से। और ये जो भी आपका हक छीना है ना, ये हक भी आपको वापस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई पावर छीनी है, तो वो भी आप देखोगे कि वो आपको वापस मिलेगी। ओके, मेंडिंग का कार्ड क्यों आया है जो प्लीज़ बताइए, मेंडिंग का कार्ड क्यों आया है? मेंडिंग का कार्ड क्यों आया है जो प्लीज़ बताइए, मेंडिंग का कार्ड क्यों आया है? मेंडिंग का कार्ड क्यों आया है? माय गॉड, जस्टिस, 3 कार्ड है यहाँ पे। मेंडिंग का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप न्याय के साथ, आप अपने जो भी आप हार्ड वर्क करते आए हो, है ना, वो सारी चीज़ें, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, जितना भी आपने सेक्रीफाइस किया है दूसरों के लिए, आपने खुद के लिए बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कभी डिवाइन ने आपकी नहीं सुनी, कभी कोई प्रार्थना आपकी नहीं सुनी गई, जो भी आपने ज़िंदगी में झेला है, ओके, उसके लिए आपको
देखो अभी रिवॉर्ड्स के रूप में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपको संपत्ति, धन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, इन सारी चीज़ों से आपको भरपूर किया जाएगा। ओके, और मतलब भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। और आपकी तरफ न्याय है, न्याय इसके साथ है जहाँ पे आपकी फैमिली भी सक्सेसफुल होगी, आप फैमिली के साथ खुश रहोगे। अगर आप स्टिल अनमैरिड हो तो मैरिड होगे आप, और अगर आप पहले से मैरिड हो, लव लाइफ में इशू आया है तो वो रिजॉल्व होगा। अगर आपके एंसेस्टर आपसे नाराज़ थे तो वो खुश होंगे, लॉयल्टी आएगी आपकी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी आएगी, बहुत सारा पैसा किसी की लाइफ में। भाई मुझे बहुत सारा पैसा दिख रहा है, बहुत सारा पैसा दिख रहा है। जो लोग भी हैं उनके लिए जस्टिस भी है साथ में, आप लोगों को पैसों के साथ ना जस्टिस भी मिल रहा है। ओके, जिन लोगों को न्याय चाहिए या जस्टिस, आपको लगता है कि जस्टिस एक ऐसी एनर्जी है जो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, और आपने बहुत ज़्यादा झेला है अपनी ज़िंदगी में, डिवाइन के हर फैसले के साथ आपने हाँ में हाँ मिलाई है, आप खुश हुए हो उस चीज़ के साथ। आपने कभी भी ना शुक्राना नहीं अदा किया है कि हाँ नहीं ये मेरे पास नहीं है, मतलब आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आपको दी जा रही हैं। ओके, और आप ज़िंदगी में ताकि बहुत आगे जाओ। ओके, फ्लेक्सिबल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, फ्लेक्सिबल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, फ्लेक्सिबल के कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए एंजल, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। देखो यहाँ पे जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हैं किसी भी चीज़ में, किसी रोमांटिक मोमेंट के दौरान या फिर बातों में, है ना, या फिर आपको डर लगता है उनसे कुछ शेयर करने में, या वो आपसे शेयर नहीं करते, मतलब जो एक रिलेशनशिप में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो फ्रीडम होना चाहिए, वो आपने खो दिया। और आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये बड़े एटीट्यूड में आपको छोड़ करके गया था, या इसने आपको मेंटली छोड़ा था। अभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा एहसास है आपके साथ गलत करने का, इसने जो भी गलत किया है इसको रियलाइज़ हो चुका है, इसीलिए ये आपके साथ चीज़ों को फिर से वैसे ही सही करना चाहता है जैसे पहले सही रहा करती थी। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, इसको कौन क्लैरिफाई कर रहा है एंजल, प्लीज़ बताइए। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी ऐसी लेडी की वजह से भी हो सकता है, किसी एक ऐसे फीमेल की वजह से भी हो सकता है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं है कि इंसान के इमोशंस को भी समझना चाहिए, समझना ज़रूरी है। इंसान की फीलिंग्स भी मैटर करती है, इंसान की हेल्थ भी मैटर करती है। उसको कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए जो भी उसको सपोर्ट मिल रहा है किसी से भी, आपके पर्सन से या कहीं से भी, वो ही उसे चाहिए। इसको इसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, नॉट फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई कैसा इंसान है जो बात बात पे आपसे झगड़ा कर लेता है, या बात बात पे रूठ जाता है, या आप इनसे बात बात पे रूठ जाते हैं या जाती हैं, बट ये इंसान ना आपके सपोर्ट के लिए ही आया है। यही इंसान है जो आपका आंसर है। इस इंसान के लिए शायद आप डाउट कर रहे हैं, लेकिन डाउट मत करिए, ये इंसान आपके लिए परफेक्ट भी निकल सकता है। 90% ऐसी एनर्जीज हैं कि ये इंसान आपके लिए बहुत सही निकल सकता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? एक्सचेंजिंग गिफ्ट को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? प्लीज एंजल बताइए, प्लीज बताइए। ओके, जो लोग ने भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने करियर को लेकर के, बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा आपने वेट किया है,
अब आपके पिछली रीडिंग में भी ये चीज़ आई थी और अभी फिर से आ रही है कि आपके टैलेंट को, आपके इनर टैलेंट को, साइकिक गिफ्ट्स को अनलॉक किया जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है। और जो भी स्ट्रगल आपका टाइम था वो ख़त्म हो रहा है। आप देखोगे आप इजीली अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे, लव को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अब मैं देख लेती हूँ कि ओवरऑल एनर्जी का एक मेन कार्ड कौन सा आ रहा है। कंक्लूजन कार्ड क्या आ रहा है? कुछ भी हो सकता है कंक्लूजन कार्ड में, हो सकता है एनर्जीज आए, हो सकता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन आए, थर्ड पार्टी का कर्मा आए, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कार्ड कौन सा आ रहा है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है गाइडेंस भी हो आपके लिए। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट एनर्जी आएगी इसमें। ओके, द स्टार। हाँ, अगर आप लोग को लग रहा है कि भाई अब आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप होप को छोड़ रहे हो, आपको लग रहा है कि फेथ या भगवान, डिवाइन, एंजल्स, ये सब आपके काम नहीं आ रहे, मतलब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है उस पर हर एक चीज़ होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, इसलिए आपको हार नहीं माननी। आप हार मानने के लिए नहीं बने हुए हैं। कुछ ऐसे प्यारे बच्चे हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, भगवान के इतने प्यारे बच्चे हो आप लोग। आप लोगों को स्पेशली ऑन लास्ट रीडिंग में भी यही चीज़ बोली थी मैंने, वो भी एंजेलिक गाइडेंस की तरफ से था, और ये भी आपको हार नहीं माननी, आपको फिर से उठना है। अगर आपको लग रहा है आप थक गए हो, आप बिखर गए हो, तो नहीं, आपको एक उम्मीद जगानी है अपने अंदर, एक फिर से एक रोशनी लानी है अपने अंदर। आप चाहो तो थोड़ा बहुत मेडिटेट करके एनर्जी को ग्राउंड करो और फिर से ऊपर उठो और देखो कि दुनिया बहुत अच्छी है। कुछ लोग मिल गए आपको, कुछ लोग ऐसे मिल गए, इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया खराब है, दुनिया बहुत अच्छी है। बस आपकी सिचुएशन खराब थी, परिस्थितियां खराब थी, आपके जो निगेटिव पैटर्न थे उसकी वजह से आपने वो सारी चीज़ें क्रिएट कर ली, अट्रैक्ट कर ली। आपने थर्ड पार्टी भी सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि आपके दिमाग में किसी तरह का डाउट हो सकता है, फियर हो सकता है, लैक एनर्जी हो सकती है, इनसिक्योरिटी भी हो सकती है आपके अंदर। आप ये भी सोच सकते हो कि मुझे तो दुनिया में कभी कुछ अच्छा ही नहीं मिलता। तो इस तरह के किसी ना किसी आप डाउट में या किसी ऐसे कंपैरिजन में आप हो सकते हो जहाँ पे सामने वाला आपको बेटर लग रहा है और आप उससे कम दिख रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है। भगवान की नज़र में आप ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, तो इस समय आप ही उनके सबसे प्यारे बच्चे हो। ऐसा नहीं है, देखो भगवान की नज़र में सब समान होते हैं, लेकिन जब हमने थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली होती है ना, तो उस समय जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप जब बच्चों को प्यार करते तो देखते हैं किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भेज रहे हैं डिवाइन। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।